अगले एपिसोड में डेमोक्रेसी में वापस से आपका बहुत 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 वेलकम है। और उस वेलकम के साथ हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में हम क्या बात करने वाले हैं। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होने का मांगता है, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए आपको, देखते हैं हमको क्यों चाहिए। आर्गूमेंट्स कौन कौन से हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों की गवर्नमेंट है, लोग चुनते हैं, लोगों को जवाब भी देना पड़ता है, पार्लियामेंट होती है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ऑपोजिशन होता है, लोग शोर शराबा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, मुझे हक है ना। और उसके बाद इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना है, सबकी बात सुनी जाती है, बात सुनने के बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन होने के बाद भी उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, इसलिए ध्यान से डिसीजन लिया जा सकता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई लोग, है ना। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। कोई भी डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको मेथड है उसको डील करने का, किस तरीके से उसके लिए पार्लियामेंट में मोशन लाया जा सकता है, किस तरीके से बिल लाया जा सकता है, किस तरीके से उसके लिए परमिशन मांगी जा सकती है, डिबेट हो सकती है। टू अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, है ना। इट अलाउ अस, तो आप पे कोई गलती भी कर दी तो उसको भी ठीक करने के लिए इसमें सिस्टम है, यानी हो गई भी गलती हो जाती है यार, इंसान है यार, माफ़ करो यार, जान थोड़ी लोगे बच्चे की। इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरे तरीके हैं गवर्नमेंट के, उससे बढ़िया डेमोक्रेसी है। और भले आपको उसमें 10 कमियाँ नज़र आए, पर मुझे तो अच्छी लगती है, ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। देखो दुनिया के बड़े बड़े देश डेमोक्रेसी चल रहे हैं, जैसे कि अपने ट्रम्प भाई साहब हैं, वो भी डेमोक्रेसी से ट्रम्प बने हैं, डोनाल्ड डक नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प हैं, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। इंडिया में भी हमारे जो हैं आपकी बार मोदी सरकार वाले जो अच्छे दिन लाने वाले मोदी जी हैं, अब लाए नहीं लाए वो अपन बाद में सोचेंगे, कर की बात है, पर वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से। देखो भाई, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाना बहुत बड़ी बात होती है, तो यानी कि डेमोक्रेसी हमारे देश में एक छोटे से शहर वाले को पीएम बनने का चांस देती है, तो ये अच्छी बातें हैं। पर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में लोग क्या कहते हैं। पहली चीज़, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, सो इट्स लीड टू इनस्टेबिलिटी। क्या होता है डेमोक्रेसी में, दो बातें होती हैं। पहली चीज़, हर इलेक्शन में लीडर चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी आपने एक को चुना, राजस्थान में आपने अशोक जी को चुना, फिर आपको पसंद नहीं आए, अगले इलेक्शन में वसुंधरा राजे जी को बिठा दिया, फिर पसंद नहीं आया, वापस अशोक जी को लिया। तो एक जने का लगातार टेन्योर हो ही नहीं पाता है। उसमें भी कई बार ये होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पीएम सीएम चुनते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कि बीच में ही वो लोग पीएम या सीएम को चेंज कर दें। ऐसा अभी मध्य प्रदेश में हुआ, या फिर इंडिया में भी हो चुका है, एक एक साल में पीएम चेंज हो जाते थे। आपने नाम सुना है कभी हरदन हल्ली डोडे गोड़ा देव गोड़ा का? नहीं सुना, हम बताते हैं, उनको शॉर्ट में कहते हैं HD देव गोड़ा। और वो जो है इंडिया के पीएम रह चुके हैं, और वो भी साल सवा साल के लिए रह चुके हैं। फिर उनको पसंद नहीं आए तो उनको चेंज करके फिर इंद्र कुमार गुजराल, वो भी इंडिया के पीएम बन गए, उनको पीएम बना दिया। फिर वो पसंद नहीं आए तो किसी और को पीएम बना दिया। एक विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे यहाँ पीएम बने थे, और कुछ टाइम बाद जो है 1.5 साल बाद जो है चंद्रशेखर जी पीएम बन गए। वो कितने टाइम के लिए? 4 महीने के लिए बन गए। तो ऐसा भी गड़बड़ियाँ डेमोक्रेसी में होती है, तो सारा देश डिस्टर्ब हो जाता है। उस वक्त इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। क्या होता है, सभी लोग, आप देखते नहीं हो, बीजेपी कांग्रेस हर जना लड़ता रहता है, वो लोग अपनी अपनी बातें करते रहते हैं हर चीज़ में। कोरोना में भी वो बीजेपी कांग्रेस करते हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, और पावर प्ले भी होता है। कई बार उस वजह से वायलेंस भी हो जाती है। मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले, क्योंकि डेमोक्रेसी में अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, फिर हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ अटकने की चांस रहता है, तो बहुत लेट हो जाता है डेमोक्रेसी में। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, सो इट्स लीड्स टू बैड डिसीजन, है ना। जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट जानते नहीं है, वो तो सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, और उससे बैड डिसीजन हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, कभी कभी सच भी है, हो जाता है ऐसा। इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, सो इट लीड्स टू करप्शन, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो एक कंपटीशन की तरह चलते हैं। हर एक को अगला चुनाव जीतना है, या चुनाव जीत के अपना फ़ायदा निकालना है, तो बहुत ज़्यादा करप्शन भी हो जाता है डेमोक्रेसी में। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो दे आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड और बैड।
अभी जो आम वोटर है उसको तो पता नहीं है मेरे लिए अच्छा क्या है, वो तो कहता है भाई ये आदमी अच्छा है तो चुन लेते हैं, मैं इसको जानता हूँ या इसके रिलीजन या इसकी कास्ट में बिलीव करता हूँ और वो चुन लेते हैं। और वो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जिनकी वजह से कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ वन इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू लेजिस्लेचर, यानी कि आप लेजिस्लेचर इलेक्ट करते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम कहते हैं उसमें हम लोगों को चुनते हैं और वो लोग जाकर आगे लोगों को चुनते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड गवर्न देम, यानी कि वही लोग उस गवर्नमेंट को बनाएंगे और उसको गवर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में पावर लाइज इन हैंड्स ऑफ पीपल, लोग देश को चला रहे हैं। डिक्टेटरशिप में पावर लाइज इन द हैंड ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, एक ही आदमी के हाथ में सारा पावर है। डेमोक्रेसी में पीपल हैज़ अ राइट टू चूज द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन, वहाँ इलेक्शन होता है। डिक्टेटरशिप में इलेक्शन नहीं होता है, होता भी है तो वो एक तरीके का आर्टिफिशियल होता है या सिंबलिक होता है, जिसको डिक्टेटर रहना है वही रहता है। डेमोक्रेसी में पीपल एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्प्रेशन, है ना, लोग नारे लगा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अपने ओपिनियन रख सकते हैं। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं हो सकता, जो लोग अगेंस्ट होते हैं उनको पकड़े जेल में डाल दिया जा सकता है, पीपल डू नॉट हैव एनी राइट्स। डेमोक्रेसी में ऑल सिटीजन इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। डिक्टेटरशिप में नो इक्वलिटी, जो पसंद है उसको ज़्यादा पावर दे देंगे, उसको ज़्यादा अच्छा आदमी है, बाकी जो ना पसंद है उस सिटीजन को डिप्राइव कर देंगे। डेमोक्रेसी में पॉलिसी आर मेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों ने चुना तो लोगों के लिए ऐसा माना जाता है। और पर डिक्टेटरशिप में पॉलिसी आर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो मालिक या राजा चाहता है उसी के लिए ये पॉलिसी बनती है। तो भाई लोगों, हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्यों होती है और डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क होता है। अब आप लोग अपने देश के बारे में सोचिए, देखिए हम लोग किस तरीके की डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है। न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी देखिए, टीवी पे डिबेट देखिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ओबियसली थोड़े से क्वेश्चन आंसर कीजिए। अगले चैप्टर में हम आपसे फिर मिलेंगे सुशील चौधरी की ओर से, तब तक बाय बाय, टेक केयर।